हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आउटसोर्सिंग ठेका अस्थायी कर्मचारियों को लेकर के कोई भी अपडेट होती है वो इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, बहुत सी जानकारियां ऐसी हैं जिसमें हमारे अब आउटसोर्सिंग साथी एक्टिव हो चुके हैं। लगातार न्यूनतम वेतन का मुद्दा आप देख रहे हैं किस कदर हमारे साथियों को जो है भा गया है। अब वो न्यूनतम वेतन लेके रहेंगे ही, साथ साथ में अब हर जगह ज्ञापनबाजी भी करने लगे हैं। दोस्तों, एक्टिव होना एक ज़रूरी काम था। न्यूनतम वेतन को लेकर के हमारे साथी एक्टिव हो चुके हैं और न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर के और जल्द से जल्द पूरा एरियस के लिए ये लोग ज्ञापन देने के लिए आदरणीय कलेक्टर महोदय के पास पहुंच गए। ये आदरणीय कलेक्टर जी हैं और ये सभी लोग हमारे आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी वर्कर हैं, मजदूरी वर्कर हैं, जो ये ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। आप C2 संगठन को जानते होंगे, उसी C2 संगठन के बैनर के तले उन लोगों ने ज्ञापन दिया है। दोस्तों, तो जो C2 संगठन है उनके जो लगातार उनके जो दो साथी हैं, आउटसोर्सिंग साथी हैं, वो लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। न्यूनतम वेतन और एरियस भुगतान की मांग C2 ने नीमच कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। तो भाई, C2 संगठन के जो पदाधिकारी हैं या जो सदस्य हैं वो लगातार ज्ञापनबाजी कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर न्यूनतम वेतन का जो एरियर है उसके भुगतान की मांग C2 ने नीमच कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। श्रमिकों के हित में कई मांगे यहाँ पर लिखी गई हैं, कई मांगे यहाँ पर मांगी गई हैं। तो मध्य प्रदेश के नीमच में सेंटर ऑफ ट्रेड यूनियन C2 ने श्रमिकों के हित में आवाज़ उठाई है। C2 के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ठाकुर के नेतृत्व में बुधवार शाम 6 बजे को प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत कार्यालय कलेक्टर पहुंचे। डिप्टी कलेक्टर इंद्र सिंह धारवे को श्रम आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा गया। C2 ने श्रम विभाग के निर्देशों की अनदेखी जो यहाँ पर लिखी है ना। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है भाई कि जो हमारे आउटसोर्सिंग साथी हैं इनको जो है पेमेंट कब तक बढ़कर मिलेगी, और निजी संस्थाओं में काम करने वाले आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन और एरियर नहीं मिल रहा है। आगे इसमें लिखा है दोस्तों, संगठन ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला भी दिया। उन्होंने 1 अप्रैल 2024 से बढ़ी हुई दरों के भुगतान को लागू करवाने की मांग भी की। 19 जनवरी 2025 की श्रम विभागीय अधिसूचना में शामिल नए नियोजन के श्रमिकों को भी संशोधित वेतन की मांग रखी। C2 ने राज्य सरकार से न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर करने का अनुरोध किया। साथ ही 2019 से लंबित एरियर भुगतान की मांग की, क्योंकि ये 2019 का ही जो है न्यूनतम वेतन रिवाइज हुआ था 2024 में। इसलिए C2 संगठन ने स्पष्ट कहा कि भाई 2019 से ही हमारे इन आउटसोर्स ठेका अस्थायी अकुशल अर्धकुशल कुशल और उच्च कुशल कर्मचारियों को एरियर्स मिलना चाहिए। तो दोस्तों, ये बहुत लंबा सफ़र हो जाएगा 2019 से। तो यहाँ पर मांग की गई कि 2019 से ही इनको एरियर दिया जाए, और इसके लिए हम हाई कोर्ट में फिर से एक याचिका लगाएंगे, ऐसा इसमें कहा गया है। अक्टूबर 2024 से नए वेतन पुनरीक्षण की प्रक्रिया जल्द शुरू करने पर जोर दिया गया। यानी जो 2024 में पुनरीक्षण होना था उस पर जल्द से जल्द काम हो और जल्द से जल्द पुनरीक्षण कर हमारे आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारियों को बढ़ा हुआ पेमेंट मिल सके। इसके लिए भी हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे, इसके लिए हम प्रक्रिया चालू करवाएंगे। इस मौके पर महासचिव सुनील शर्मा समेत कई श्रमिक संगठन प्रतिनिधि और औद्योगिक क्षेत्र के कर्मचारी मौजूद थे। तो दोस्तों, लगातार C2 संगठन है प्रयास कर रहा है। जो अभी हमें पेमेंट बढ़ के मिल रहा है दोस्तों, ये 2019 वाला पेमेंट बढ़ के मिल रहा है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। 2019 में जो वेतन रिवाइज होना था वो जाके 2024 में, यानी 5 साल लेट रिवाइज हुआ है। और 2019 के बाद अब 2024 में पुनः वेतन न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण होना है, यानी न्यूनतम वेतन रिवाइज होना है। इसके लिए C2 संगठन जो है लगातार प्रयास कर रहा है। और आदरणीय श्रम आयुक्त महोदया रजनी सिंह से भी यह बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम इस केस के निपटारे के बाद, यानी जो 2019 का मैटर है ये निपट जाए, उसके बाद जल्द से जल्द 2024 पे काम करना शुरू कर देंगे। और जैसे ही 2024 का वेतन रिवाइज होगा वैसे ही हम लोगों का वेतन जो है केंद्र के लगभग समान दोस्तों हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर इंतजार है कि 2019 का एरियर्स और वेतन बढ़ के मिल जाए, उसके बाद 2024 का जो काम है वो चालू हो जाए। तो दोस्तों, ये पूरा जो है न्यूनतम वेतन के लिए C2 संगठन लगातार लड़ाई लड़ रहा है, ज्ञापनबाजी भी कर रहा है हर जगह जाके। ये देखिए, हर जगह कई जिलों में उन्होंने ज्ञापन दिए और प्रदेश स्तर पर लोगों ने इस चीज़ को लड़ाई लड़ी है। जबलपुर तक इन लोगों ने इस का प्रयास किया है आदरणीय हाई कोर्ट में।
तो दोस्तों इसी प्रकार की तमाम खबरों के लिए हमसे जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पेज पे नहीं है तो फॉलो करिए। फेसबुक पेज पे आपको तमाम प्रकार के लेटर मिल जाएंगे, जो हम यहाँ पर वीडियो में आपको दिखा रहे हैं। तमाम इसी प्रकार के लेटर आपको फेसबुक पेज पे मिलेंगे। तो फेसबुक पेज को फॉलो करिए, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।